हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर हमारा मार्केटिंग का चल रहा है। उसमें जो हमारा पोर्शन है अब है वो पर्सनल सेलिंग का। गाइस, पिछली वीडियो तक हमने एडवर्टीजमेंट कर लिया, अब हम बात करेंगे पर्सनल सेलिंग की। सो पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन with one or more prospective customer for the purpose of making sales। मीन्स एक सेल्समैन कंपनी का कस्टमर के पास जाता है, उसको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में समझाता है। ठीक है जी, और एक तरह का ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो फीचर में भी तो यही आएगा। पहले क्या कि ये पर्सनल फॉर्म है, 1 to 1 डिस्कशन होती है कस्टमर के साथ। और उसके बाद दूसरा फीचर है डायरेक्ट फीडबैक। कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक हमें पता चल जाता है कि कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है मिनिमम वेस्टेज। नेचुरली मिनिमम वेस्टेज होती है, टाइम गैप कम हो जाता है जब सेलमैन या कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी या सेलमैन डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर। ठीक है जी, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करने से इसका टाइम गैप कम हो जाता है, इजीली चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे और रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है? ठीक है जी, पर रोल मतलब बिजनेस को बढ़ाने में, सामान को बेचने में और मार्केटिंग में। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस किसके लिए? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है। ये कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी? इफेक्टिव क्योंकि इससे जो जो बिजनेसमैन इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स को सीधा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को समझा के। तो फ्लेक्सिबल टूल कैसे है? फ्लेक्सिबल टूल इस तरीके से है कि उसको उसके पर्पस या टाइम के अकॉर्डिंगली आप उसको मिल सकते हो। ठीक है, टू मीट द कस्टमर। ठीक है, ये नहीं है कि एडवर्टीजमेंट की तरह जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे डाल दिया, कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है आपको वो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। नेचुरली इसे मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होती है, बिकॉज पर्सनल सेलिंग में आप टाइम गैप जो है वो कम हो जाता है और जो प्रोड्यूसर या मार्केटर है कैन कंसंट्रेट ऑन डेफिशिएंसीज। उसकी प्रोडक्ट की अगर कोई डेफिशिएंसीज है उस पर भी वो कंसंट्रेट कर सकता है। कंज्यूमर की अटेंशन डायरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। लास्टिंग रिलेशनशिप, मीटिंग पर्सन्स। नेचुरली मीटिंग पर्सन्स से आपका एक लॉन्ग रिलेशनशिप भी डेवलप होता है उस कस्टमर से। पर्सनल रैपर्ड, ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति जाके किसी को सामान बेचता है तो उसकी पर्सनल रैपर्ड भी बन जाती है और उसके नाम पे सामान भी बिकना शुरू हो जाता है। और रोल ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज। रोल ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में मार्केट में मदद मिलती है। ठीक है जी। उसके बाद लिंक विद द कस्टमर। जब आपका सेलमैन डायरेक्टली उधर जाता है कस्टमर के पास तो वो एक कस्टमर के साथ लिंक भी इस्टेब्लिश हो जाता है रिलेशनशिप के साथ साथ, और वो कांटेक्ट कभी भी नहीं टूटता और जिससे वो कस्टमर आपका एक रेगुलर कस्टमर बना रहता है। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्या है? तो आइडेंटिफाई, कस्टमर के लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्सनल सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है। दूसरा, लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को पर्सनल सेलिंग में मिलती रहती है। ठीक है जी। और एक्सपर्ट एडवाइस, जो सेलमैन आता है, ठीक है, वो आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की टिप्स या फंक्शंस को समझाने की बात भी करता है और आपको उस प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली डेमो देके वो यूज़ करना भी सिखाता है। ठीक है जी, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस भी आपको मिलती है। इट इंड्यूसेस द कस्टमर, तो सेलमैन पर्सनल सेलिंग में उसको इंड्यूस भी करता है, प्रभावित भी करता है कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और उसकी
इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी क्या है, इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी पर्सनल सेलिंग में कैसे आएगा, कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड। तो जो लेटेस्ट डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड का आपको पता कहाँ से चलता है, पर्सनल सेलिंग में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, क्योंकि सेलमैन को भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलती हैं, और वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। नेचुरली सेलमैन की जब ग्रोथ होती है, जब वो गुड्स बेचता है, मार्केटिंग करता है, तो वो भी हियरार्की में ऊपर हायर लेवल तक जा सकता है। मोबिलिटी ऑफ सेल पीपल, तो सेल पीपल जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है जी, और दूसरे होटल इंडस्ट्री को भी काम मिलता है, ठीक है जी। तो इससे सोसाइटी को भी फ़ायदा हो रहा है, और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में भी ये हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं इन प्रोडक्ट मेकिंग में, ठीक है गाइस। ओके, तो ये सारा था हमारा टॉपिक किसका, पर्सनल सेलिंग का। तो यहाँ पे हम ये पर्सनल सेलिंग को मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए, और ये देखिए अगली वीडियो में हम करेंगे सेल प्रमोशन, ठीक है जी। मैं इसको अगली वीडियो में आपको सेव कर दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।